हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 मेंसुरेशन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स वॉल्स बाय अ पेपर ऑफ 50 सेंटीमीटर वाइड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1.50 पर मीटर। एक रूम है जो 7 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर वाइड है एंड 3.5 मीटर हाई है और हमें इसकी वॉल्स को कवर करना है एक पेपर से। 50 सेंटीमीटर वाइड पेपर है और उसकी हमें उसको कवर करना है उस पेपर से। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स वॉल्स। तो जिस पेपर से इन वॉल्स को कवर करना है उस पेपर की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, उस पेपर की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, और कितना इसमें रेट बताया गया, रुपीज़ 1.50 पर मीटर। तो जो पेपर है वो हमारा रेक्टेंगल शेप में है, 50 सेंटीमीटर वाइड हमें दे रखा है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट हमें इसकी लेंथ इसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे लेंथ हमें दी हुई है इसमें रूम की। ठीक है, रूम की जो लेंथ है वो कितनी है, 7 मीटर, ब्रेथ है 7 मीटर एंड हाइट है 3.5 मीटर। ओके, तो यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास। अब एरिया ऑफ इट्स वॉल्स, तो इसकी जो वॉल्स का एरिया है बेटा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर। ठीक है, एरिया ऑफ इट्स वॉल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर, क्योंकि उस वॉल्स को हमें उस रेक्टेंगुलर पेपर से कवर करना है। तो जितना वॉल्स का एरिया होगा उतना ही रेक्टेंगुलर पेपर का एरिया होगा, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। 4 वॉल्स का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास 2L + B × H, ये फॉर्मूला होता है। और रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी ब्रेथ हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर, लेंथ हमें निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है इसका, रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे 2L + B, L कितना इसमें 7 + 7 और हाइट दी हुई हमें 3.5 मीटर। यहाँ पर लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ हमारे पास है कितना 50 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखना है कि जो कमरा है, रूम है, उसके सारे मेजरमेंट्स हमें मीटर में दिए हुए हैं और जो कॉस्ट निकालनी है वो भी हमें किसके हिसाब से निकालनी है, रुपीज़ 1.50 पर मीटर के हिसाब से निकालनी है। तो यहाँ पर जो वाइड दी हुआ हमें 50 सेंटीमीटर, तो जो पेपर का जो हमें ब्रेथ दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इस सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। 50/100, 10 से 10 कट जाएगी, 5/10 मीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे और भी कट कर सकते हो, 5 × 1 ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं हम, आगे हमारा कट करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सेंटीमीटर से मीटर बना लिया है ब्रेथ को, 5/10। तो 7 + 7 14 × 3.5, 2 से 14 को मल्टीप्लाई किया 28 × 3.5। ठीक है, लेंथ इंटू 5/10, लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो 5/10 को हम इधर ले आएंगे, 28 × 3.5 और 10/5 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये चेंज हो जाएंगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 28 और 3.5 × 2 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 28 को मल्टीप्लाई करें हम 35 से, पॉइंट बाद में लगाएंगे, 5 × 8 = 40, 0 4 कैरी, 5 × 2 = 10, 10 और 4 14, 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6 और 2 8, 0 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो 980 आ गया। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0s are 0, 2 8 जा 16, 6 1 कैरी, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 1960 हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब यहाँ पर
1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो लेंथ हो गई हमारी 196, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, 196 मीटर ये लेंथ है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें इसका जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका हमें क्या निकालना है, कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट निकालेंगे, सो कोस्ट फॉर 1 मीटर, तो 1 मीटर की कोस्ट हमें दी गई है क्वेश्चन में ₹1.50। ठीक है, 1 मीटर की कोस्ट दी गई है ₹1.50 और यहाँ पर हमारे पास कोस्ट कितनी है, कितना है 196। कोस्ट फॉर 196 मीटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 196 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से, 196 को मल्टीप्लाई करना है 1.50 से, 196 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से, यानी कि 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 0 0 5 से करेंगे, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 9 45, 45 और 3 46 47 48, 4 कैरी, 5 1 5 और 4 9, 1 से करेंगे 6 1 9, 0 0 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 9 और 1 10 और 9 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 29400। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, सो आंसर आ गया हमारे पास ₹294। ठीक है, तो उसकी 4 वॉल्स को कवर करने के लिए जो पेपर लगेगा वो पेपर हमें ₹294 में मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। अब हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वेल इज डग 20 मीटर डीप एंड इट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर. The earth which is so dug out is spread out on a rectangular plot of 22 meter long and 14 meter broad. What is the height of the platform so formed? A well is dug. तो एक well मतलब कुआं, एक कुएं को खोदा गया है 20 मीटर डग। ठीक है, 20 मीटर डीप तक उसको खोदा गया है एक कुएं को। तो जो कुआं है बेटा उसकी शेप कैसी बन जाएगी जब आपने इसको, ये हमारा अर्थ का लेवल है। ठीक है, और यहाँ से इसको नीचे खोदा गया, तो जो इसकी शेप बनेगी बेटा वो सिलेंडर शेप में बनेगा। ठीक है, ये इसकी हाइट है 20 मीटर डीप और इसका डायमीटर बोला गया हमें 7 मीटर। तो डायमीटर से हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ वेल। ठीक है, वेल का रेडियस कितना हो जाएगा, टोटल डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया हुआ, 7 मीटर। तो रेडियस आ जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, 7/2 ये रेडियस हो गया और इसकी हाइट हमें दी हुई है, हाइट दी हुई हमें 20 मीटर। ठीक है, ये किसका है, सिलेंडर का यानी कि वेल का, कुएं का। और इसको खोदने के बाद बेटा जैसे हमने इसको यहाँ नीचे से खोदा है, तो इसको खोदने के बाद जो अंदर से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को यहाँ पर ऊपर ग्राउंड लेवल पे फैलाया गया है और उसको जब हमने यहाँ पर फैलाया है, द अर्थ विच इज सो डग आउट इज स्प्रेड आउट ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो उसको फैलाया गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में 22 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। तो वो 20 मीटर लॉन्ग है एंड 14 मीटर वो ब्रॉड है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म सो फॉर्म। तो इस तरीके से जब वो मिट्टी को फैलाया गया तो मिट्टी की कुछ हाइट भी बनी होगी बेटा, रेक्टेंगुलर शेप में है ये, तो इसकी कुछ हाइट भी बनी है। ठीक है, तो ये जो हाइट है हमें ये फाइंड करनी है, इसकी हाइट है, क्योंकि ये एक क्यूबॉइड की शेप में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसकी रेक्टेंगुलर जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना उसकी लेंथ है ये 22 मीटर और उसकी ब्रेथ है 14 मीटर। तो इसका वॉल्यूम हमें हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसी को खोद कर हमने जो मिट्टी निकली है उसी से हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा, क्योंकि इसी की मिट्टी से ये बना है तो इनका दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of प्लेटफॉर्म।
ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बना है वो एक क्यूबॉइड शेप में है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट हमें पूछ रहे हैं, तो ये क्यूबॉइड शेप है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो इसको हम एच डैश का नाम दे देंगे, ठीक है, एच डैश। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस, सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर की रेडियस हमने ऊपर फाइंड की थी, ये है 7/2 मीटर, और 2 टाइम्स है, सो 7/2 एंड हाइट है हमारे पास 20। लेंथ कितनी है प्लेटफॉर्म की 22, और ब्रेथ है 14, और एच डैश, इसकी जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है, एच डैश, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 10 काट दिया हमने, 10 आ गया। तो ऊपर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 11 × 7 × 10, ये बचा हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पे बचा हमारे पास 22 × 14 × एच डैश। अब एच डैश हमें फाइंड करना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है, और उसी की प्लेटफॉर्म की जो हाइट है उसको हमने एच डैश माना है। तो एच डैश माना है, तो एच डैश को हम अकेला रख लेंगे, और बाकी जो मेजरमेंट्स हैं उनको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएंगे, 22 × 14। अब इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, ऊपर बचा हमारे पास 5, नीचे बचा है 2, 5/2 इज इक्वल टू एच डैश। 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 मीटर इज इक्वल टू एच डैश। तो जो प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई, 2.5 मीटर आंसर, ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वेल से हमने प्लेटफॉर्म बनाया था, वेल की मिट्टी से ही हमने प्लेटफॉर्म बनाया था, और प्लेटफॉर्म की हाइट जो आ गई है वो हमारे पास है 2.5 मीटर। तो यहाँ पर सेक्शन बी का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।